अभी हम लोग समझेंगे लैंड ब्रिज क्या होता है और सी ब्रिज क्या होता है, ठीक है। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। चलो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, लैंड का और सी का, ठीक है। क्या देखो, चलो मान लो कि ये हमारा जो है ना इंडिया है, फॉर एग्जांपल यदि बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार का हमारा इंडिया है। देखो लगभग तो लग रहा है ना, समझने में तो समझ आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है। हम लोग समझ रहे हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा इंडिया, आई लव इंडिया, ठीक है। चलो ये हमारा है इंडिया, सपोज करो, हालांकि ड्राइंग मेरा उतना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी समझ में तो आ रहा है ना कि इंडिया है। चलो अब हमको मालूम है कि चूंकि ये इंडिया है तो इधर हमारा क्या है भाई, क्या है इधर, समुद्र है, सी है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा समुद्र। कोई दिक्कत अब बोलो। श्रीलंका नहीं बनाने का जरूरत है, हम लोग केवल यहाँ पे सीख रहे हैं ना कि लैंड ब्रिज क्या है, सी ब्रिज क्या। अब यहाँ पे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान बनाने का क्या जरूरत है हमको, केवल हमको समझना है यहाँ पे कि लैंड ब्रिज क्या है और सी ब्रिज क्या है, ठीक है। देखो तो ये हमारा हो गया क्या, लैंड यानी कि मतलब इंडिया हो गया हमारा, ठीक है। और नीचे हो गया हमारा पानी यानी कि सी हो गया, ठीक है। अब समझो कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होता क्या है, आखिर ये काम कैसे करता है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो ये, अच्छा एक जरा हमको एक बात बताओ, चावल, चलो चावल छोड़ दो, जब हम लोग घर में दाल बनाते हैं, जब आपकी मम्मी दाल बनाती है तो वो जो सीटी लगता है, वो सीटी जो लगता है उससे जो धुआं निकलता है, जो वेपर निकलता है, वो हमेशा ऊपर ही क्यों उठता है, नीचे भी उठना चाहिए था ना, नीचे भी गिरना चाहिए था ना। बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। हाँ इसका पेट ठोक दो, बस मारना नहीं, मारना नहीं है। सुनो, तो वो जो आपके कुकर से जो गर्म हवा निकलता है वो हमेशा ऊपर क्यों जाता है, नीचे भी आना चाहिए था ना। ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि वो गर्म है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हमारा गर्म हवा होता है वो हमेशा ऊपर उठना चाहेगा, हमेशा ऊपर उठना चाहेगा। जैसे यदि आपको गर्म तावा पे बैठा दिया जाए तो आप हमेशा क्या करेंगे, ऊपर उछलेंगे ना। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना। तो वही बात है कि यदि कोई चीज़ गर्म है तो वो हमेशा, कोई चीज़ नहीं, सपोज करो यहाँ पे एयर का, ठीक है। तो वो जो हमारा जो गैस से जो हमारा क्या कह सकते हैं, कुकर से जो हमारा गर्म हवा निकलता है वो क्या हमारा हॉट एयर रहता है। हाँ जो रोटी होता है हमारा गर्म, उसमें से भी निकलता है वो हमको नजर आता है धुआं, तो वो भी ऊपर ही क्यों उठता है, क्योंकि वो गर्म होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि हॉट एयर हमेशा ऊपर उठना चाहेगा, ठीक है। चलो अब समझो मेरे बात को, ये हमारा क्या इंडिया है। चलो मान लो कि दिन का समय है, दिन का समय है, और चूंकि हमारा ये लैंड है तो दिन के समय में, दिन के समय में याद रखना, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, लैंड ब्रिज सी ब्रिज यहीं पे खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। दिन के समय में, दिन के समय में लैंड हमारा ज्यादा हीट होता है एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू वाटर। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हाँ पानी से। तो ये जो हमारा इंडिया का जो लैंड है पूरा, ये दिन के समय में ज्यादा गर्म होता है, ज्यादा हीट होता है एज कंपेयर टू वाटर। समझ गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि वाटर हीट नहीं होता है, होता है, ये भी हीट होता है, लेकिन लैंड के कंपैरिजन में बहुत ही धीरे। समझ गए बात को। तो अब जरा हमको एक बात बताओ, चूंकि ये हमारा हीट हो रहा है, हीट हो रहा है दिन के समय में, तो इस लैंड के ऊपर जो भी हमारा एयर होगा वो क्या करना चाहेगा, ऊपर उठना चाहेगा। क्यों, क्योंकि ये हॉट एयर है हमारा, तो वो हमेशा क्या चाहेगा,
ऊपर उठना चाहेगा। अब चूंकि ये ऊपर उठना चाहेगा, जब ऊपर चल जाएगा हमारा सारा का सारा हवा, तो पूरा इंडिया का ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा एयर से। लेकिन खाली होगा तो फिर हम लोग जिएंगे कैसे, है ना। तो अब यहाँ पे सिस्टम चालू होता है हमारा। क्या सिस्टम चालू होता है, देखो। हाँ सुनो पहले, दिन के समय में जब हमारा लैंड हीट हो जाता है तो हमारा इसके ऊपर का जो एयर होता है वो भी हीट हो जाता है, और हीट एयर हमेशा क्या चाहेगा, ऊपर उठना चाहेगा। तो जब ये ऊपर उठता है इन्वायरमेंट में, जब ये मिलता है ऊपर ऊपर जब चल जाता है, तो यहाँ समुद्र से ठंडा हवा हमारा इंडिया में इंटर करता है। क्या करता है, एंटर करता है। समझ रहे हो बात को, समझ में आया। देखो जब ये एयर ऊपर उठेगा तो क्या इंडिया में एयर नहीं रहेगा, क्या रहेगा ना, तभी तो हम लोग जी पाएंगे। तो ये गर्म हवा ऊपर उठेगा और ठंडा हवा इधर से इंडिया में आएगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर से नीचे से गर्म हवा ठंडा हवा आएगा। मतलब कि ये जो साइकिल है हमारा पूरा का पूरा ये चलता रहेगा। समझ के बात को, कोई डाउट इसमें। हाँ हाँ, बस धूप हुआ लैंड गर्म हो गया, लैंड गर्म हुआ तो इसके ऊपर का जो एयर होगा वो भी गर्म हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा एयर। और जब एयर ऊपर उठ जाएगा तो ये हमारा लैंड खाली, और इस खाली लैंड को भरने के लिए हमारा हवा कहाँ से आएगा, समुद्र के चारों तरफ से। हालांकि ऊपर तो समुद्र नहीं है, नीचे से हमारा क्या होगा, एयर इसमें एंटर करेगा, वो भी ठंडा हवा। ठीक है, और जब ये ठंडा हवा इसमें आएगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बाद में गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा ना, क्योंकि ठंडा हवा जब इधर आएगा तो गर्म हो जाएगा, क्योंकि लैंड हमारा क्या है, गर्म है। तो ये भी दोबारा ऊपर उठेगा, फिर से आएगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर उठेगा। तो ये जो साइकिल हमेशा है ना, ये चलता रहता है। ठीक है, हाँ ये सबसे बड़ा सवाल है, अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसको ये तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलो, तो दिन के समय में लैंड में एयर कहाँ से आता है, सी से आता है। किससे आता है, सी से। दिन के समय में, दिन के समय में इधर से हवा जाएगा इसमें, इधर से हवा जाएगा इसमें, इसमें जाएगा हवा, फिर इसमें हवा जाएगा, दिन के समय में। ठीक है, दिन के समय में इधर हवा चल गया। तो जब भी हवा समुद्र से लैंड में जाए, इसको हम लोग कहेंगे सी ब्रिज। क्या कहेंगे, सी ब्रिज। सी तो पूछे अब कोई, बेटा बताओ सी ब्रिज क्या है हमारा। तो बताना है कि अंकल जी देखिए, सी ब्रिज हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिस समय सूरज का रोशनी बहुत रहता है, यानी कि जब हमारा दिन का समय रहता है तो समय पे हमारा लैंड क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, गर्म होने के कारण इसके ऊपर जो हवा रहता है ना, वो भी हीट हो जाता है। हीट होने के कारण गर्म हवा क्या होता है, हमारा ऊपर उठ जाता है। इस फिर जो ऊपर उठ जाता है तो नीचे स्पेस को भरने के लिए हमारा हवा आता है कहाँ से, समुद्र से हवा आता है, इसको ये फिल कर देता है। तो दिन के समय में हमारा क्या होता है, समुद्र से हवा आता है इसमें। समझ गए बात को। तो दिन में समुद्र से जो हवा आ रहा है इसमें, यही हमारा हो गया सी ब्रिज। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। तो सी ब्रिज से क्या समझेंगे, कि समुद्र से हवा आ रहा होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं लैंड ब्रिज समझते हैं। ठीक है, इसी डायग्राम से हम लोग लैंड ब्रिज भी समझ लेंगे। ठीक, देखो हम लोग क्या बोले, हम लोग ये बोले कि दिन के समय में लैंड बहुत ज्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है ना, लेकिन रात में इसका जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा इसका होता है। अब देखो रात में क्या होता है ना, लैंड चूंकि दिन में क्या होता है, दिन में लैंड बहुत ही हीट हो जाता है, लेकिन रात में लैंड बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है। लेकिन ये पानी बहुत हद तक, बहुत देर तक गर्म ही रहता है, बहुत ही गर्म ही रहता है। देखो क्योंकि दिन का समय है तो ये हीट हो रहा है, तो ये भी हीट हो रहा होगा ना, लेकिन ये बहुत ही धीरे धीरे होता है। लेकिन रात में सिस्टम अलग हो जाता है, रात में ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन ये अभी भी हीट ही रहता है। ठीक है, तो अब जरा बताओ, चूंकि हीट ये है तो इसके ऊपर का हवा क्या होगा, ऊपर उठेगा, और इधर क्या हमारा ठंडा हवा हो जाएगा रात में, तो इधर से हवा किधर जाएगा, समुद्र में जाएगा। तो ये हमारा साइकिल क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो अब जरा बताओ, रात में हवा कहाँ से कहाँ जा रहा है, लैंड से सी में। तो रात में हमारा सिस्टम इसी का जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। समझ गए बात को, कोई डाउट अब। तो कोई, अब ये जो हमारा लैंड से सी में जो हमारा हवा जा रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे लैंड ब्रिज। इसको क्या कह देंगे, लैंड
लैंड ब्रिज। कोई डाउट अब इसमें? समझ में आ गया? तो सबसे पहला इसको यदि कोई पूछे तो कैसे बताएंगे, कैसे कैसे बताएंगे? सबसे पहले ये बताएंगे कि दिन के समय में हमारा जो है ना, दिन के समय में जब सूरज उगा रहता है तो उस समय पे हमारा लैंड जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हीट होता है एज कम्पेयर टू वाटर, यानी कि सी। समझ गए? इसके कारण होता क्या है, जो हमारे लैंड पे जो भी हमारे एयर होते हैं वो हीट होने के कारण ऊपर इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। फिर इसके खाली जगह को भरने के लिए हमारा ठंडा हवा आता है कहाँ से? समुद्र से, इधर से। ठीक, और जब समुद्र से हवा आ रहा है तो इसी को हम लोग कहेंगे सी ब्रिज। लेकिन रात में जैसे इसका उल्टा होता है, रात में हमारा लैंड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन ये वाटर जो है ठंडा होने में टाइम लेता है, यानी कि ये बहुत हद तक क्या रहता है? गर्म रहता है। ठीक है, तो चूंकि ये गर्म है रात में, हमारा सी वाटर हमारा क्या रात में गर्म है, तो ये भी क्या करेगा? अपने वाटर को ऊपर एवोपरेट करेगा, वाटर को नहीं, एयर को, गर्म हवा को ऊपर करेगा। तो समुद्र में हमारा क्या हो जाएगा? हवा खाली हो जाएगा। इस खाली जगह को भरने के लिए क्या करेगा? लैंड से हमारा ठंडा हवा सी में जाएगा। चूंकि लैंड से हवा हमारा सी में जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? लैंड ब्रिज। समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? तो याद रखना है, सी ब्रिज में हमारा हवा सी से लैंड में आ रहा होगा और लैंड ब्रिज में हमारा लैंड से सी में आ रहा होगा हवा। समझ गए? लैंड ब्रिज, सी ब्रिज में कोई डाउट? अब कहीं पे भी कोई समस्या, कभी भी कोई पूछे बता दोगे? समझ गए? बस यहाँ पे हमेशा ये एक बात ये याद रखना है कि जो हमारा हॉट एयर होता है ना वो हमेशा ऊपर उठना चाहेगा, है ना। इसका एग्जांपल आप कुकर से ले सकते हैं, हॉट एयर बलून ले सकते हैं। हॉट एयर बलून क्या रहता है? उसमें हमारा गर्म हवा भरा रहता है, तो ताकि वो हमेशा ऊपर उठ सके। समझ गए बात को? कोई डाउट अब इसमें? समझ गए? चलो, कहीं पे भी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में दिक्कत? अब बस हमारा लैंड ब्रिज, सी ब्रिज क्या है? हमारा समुद्र से हवा जाएगा लैंड में, वो भी कब होगा? दिन में होगा। और लैंड ब्रिज कब होगा? हमारा रात में होगा। समझ गए?